नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा अब आ पहुंची है कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा में। मोहनिया विधानसभा शुरुआती दौर से चर्चाओं में नजर आ रही है और एक ऐसा मामला इस मोहनिया विधानसभा में हुआ जिसको लेकर पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में मोहनिया विधानसभा को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अनेकों प्रकार की बातें कही जा रही है। आखिर वो क्या है, वो आखिर तक बने रहिए, आपको तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। मोहनिया विधानसभा में यहाँ पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगीता कुमारी ये चुनावी मैदान में है और आरजेडी के जरिए जो महागठबंधन है, यहां से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे श्वेता सुमन, इनका नामांकन रद्द हो गया है। और इनका नामांकन रद्द होने के बाद आरजेडी के लिए बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर कैसे इस मोहनिया विधानसभा में अपने तमाम वोटरों को किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाए या फिर किसे समर्थन देने का काम किया जाए, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर कोई और भी। इसी के साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए यहां पर अपने प्रत्याशी को जो चुनावी मैदान में उतारा गया, उनका नाम है ओम प्रकाश दीवाना। ओम प्रकाश दीवाना एक प्रसिद्ध गायक है। पूरे बिहार में उनके द्वारा गाए गए गानों को जाना पहचाना जाता है और उनके जरिए फुले शाह, बाबा साहब, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया जाता है। ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है। यह मोहनिया विधानसभा यह आरक्षित सीट है और यहाँ से बता दें कि जिस तरीके से चुनावी मैदान में जिन प्रत्याशी को उतारा गया है, बात करेंगे संगीता कुमारी की, तो संगीता कुमारी आरजेडी से विधायक इसी विधानसभा से थी और उसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। और इसके साथ साथ अगर आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी के जो प्रत्याशी श्वेता सुमन, जिनका नामांकन रद्द हुआ है, यहाँ पर आरजेडी ने सीधा सीधा अपना समर्थन दे दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को, जिनका नाम है रवि पासवान। रवि पासवान के बारे में जानने समझने की कोशिश इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि रवि पासवान, इनका बैकग्राउंड आपको बता दे। रवि पासवान के जो पिता है छेदी पासवान, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद के बेटे को समर्थन देने का काम आरजेडी के जरिए किया गया है और इसकी घोषणा खुद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इनके जरिए की गई है। बहुजन समाज पार्टी ने जब से इस चुनावी मैदान में उतरा है, चुनावी प्रचार अपना करना शुरू कर रहा है, तो पूरे के पूरे बिहार में इस विधानसभा चुनाव के दरमियान मोहनिया विधानसभा को लेकर अनेकों प्रकार की चर्चा की जा रही है। नामांकन से इस मुताबिक मोहनिया विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मजबूती को दिखाने का काम किया है। इस बात की कहने की उम्मीद थी कि सामाजिक न्याय और इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करने वाले आरजेडी ये बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देगी जब उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। लेकिन देखने को ऐसा मिला कि ऐसा बिल्कुल ना होते हुए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से कहने के संबंध रखने वाले रवि पासवान को समर्थन देने का काम आरजेडी के जरिए इस मोहनिया विधानसभा सीट पर हुआ। इस सीट का अगर जीत के समीकरण के आधार पर बता दें कि बड़े पैमाने पर ये यहाँ पर रहने वाला जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखने वाला जो समाज है, जिसकी संख्या 22 से 25% है। मुस्लिम तबके की बात करेंगे वो 8 से 10% आता है और 30 से 35% की बात करेंगे ईबीसी मतलब अति पिछड़ा वर्ग आता है। यहाँ पर अगर जीत का समीकरण इस मुताबिक है कि अगर ईबीसी और इसके साथ साथ एससी अनुसूचित जाति का अगर ये समीकरण बैठाया जाए और खासतौर पर मुस्लिम तबके को भी अपने करीब लाया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ से सीट निकाली जा सकती है, जीत दर्ज की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि ओम प्रकाश दीवाना जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, शुरुआती दौर से इनका प्रचार है, लेकिन चुनौती इस प्रकार भी है कि आरजेडी के जो प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अपने तमाम वोटरों को अब रवि पासवान को समर्थन देने का काम किया गया है। यहाँ पर क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं, ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला जहाँ पर एक दूसरे के बीच में था, वो त्रिकोणीय कहने के नजर आ रहा है, लेकिन कहने का ये पाला बदलता है। आरजेडी के जरिए ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर दलितों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में जो नाराजगी है, जो इस बात की वो उम्मीद कर रही थी कि आरजेडी को हम शुरुआती दौर से वोट करने का काम कर रहे हैं, इस मोहनिया विधानसभा से हमने जिताया भी है। हमें इस बात की जरूर उम्मीद थी कहीं ना कहीं आरजेडी बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले प्रत्याशी को तो कभी समर्थन नहीं करेगी, लेकिन विश्वास जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये विश्वास वोट की चोट के तौर पर देखने को मिला तो परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन अगर होगा तो कहने की बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना निर्णायक होगा, ये आने वाले 14 नवंबर को ही पता पड़ेगा। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इसी कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा में एक बड़ी चुनावी जनसभा होने जा रही है। अब देखना यह भी होगा कि बहन मायावती के जरिए किए गए इस चुनावी जनसभा के बाद इस पूरे के पूरे कैमूर जिले में कितना क्या कुछ प्रभाव होता है। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे और वहां तक भी हमको तमाम रिपोर्ट आपके जरिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर
आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।